आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल तक जरूर पहुंचें। नमस्कार। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे का पक्ष में जाती है। जैसे कि हमारी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी है, जिस प्रकार से वो उतर करके सड़कों पे जिस तरीके से उतरी और वो चाह रही थी कि फैसला कोर्ट में ना होकर के समाज के बीच में। नमस्कार, मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। इन दिनों देश में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का मामला बहुत जोर शोर पे चल रहा है। आए दिन आपने देखा, पिछले दिनों सांसद भवन के सामने धरना दे रही महिलाओं पर, महिला पहलवानों पर पुलिस से कार्रवाई भी हुई और उन्हें उनके साथ, उन लोगों का कहना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, पुलिस या दुर्व्यवहार किया गया। अब बीजेपी सांसद पे दोष है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगने वाली पहलवान बालिग है। यह खुलासा दिल्ली पुलिस की जांच में हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में दर्ज केस वापस हो सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि जांच में खुलासा हुआ है कि लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सहित देश के शीर्ष पहलवान मंगलवार को गंगा नदी में अपने ओलंपिक और विश्व पदक विसर्जित करने सैकड़ों समर्थकों के साथ यहां पहुंचे थे। इस पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि प्रदर्शनकारी पहलवानों ने खाप और किसान नेताओं के मनाने पर पदकों को गंगा में प्रवाहित नहीं किया है। पहलवानों ने अपने मांगों को मनाने के लिए 5 दिनों का समय लिया है। वहीं महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहलवानों द्वारा अपनी ख्याति को पानी में फेंकने का निर्णय विशुद्ध रूप से उनके द्वारा लिया गया निर्णय था। 6 बार के भाजपा सांसद ने कहा, इस मामले की दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। यदि आरोपों में कोई सच्चाई है तो गिरफ्तारी की जाएगी। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे पहलवान जैसे अपने विश्व और ओलंपिक के पदक गंगा नदी में बहाने को तैयार हुए, वैसे ही हर की पौड़ी पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। साक्षी, विनेश और उनकी चचेरी बहन संगीता शुभकती दिखाई दी और उनके पति उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। उनके समर्थकों ने उनके चारों ओर घेरा बनाया हुआ था। पहलवान हर की पौड़ी पहुंचकर करीब 20 मिनट तक चुपचाप खड़े रहे। फिर वो गंगा नदी के किनारे अपने पदक हाथ में लेकर बैठ गए। बजरंग 40 मिनट बाद वहां पहुंचे। विनेश के पति सोमवीर राठी के पास एशियाई खेलों में विनेश के जीते हुए पदक थे। साक्षी के हाथ में रियो ओलंपिक का कांस्य पदक था। जब इन मुद्दों को लेकर हमारे आइडियल आइज न्यूज के संवाददाता पूर्णिया के स्थानीय बीजेपी नेता और कांग्रेस के नेता से जानने का प्रयास किया, तो आइए आइडियल आइज न्यूज के इस वीडियो में देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मिलने में एक महिला खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा है, तो क्या लगता है कि नेताओं का वर्चस्व है हमारे देश में? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जो भारत में इस तरह की चीज़ें देखी जा रही है कि जो निर्वाचित सांसद है तो वो तो पहले से ही इस बात को नकार रहे हैं कि नहीं, हमने किसी पहलवान के साथ गलती नहीं की है या कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर इतने सारे पहलवान जो है वहाँ पे धरना क्यों दे रहे हैं और जंतर मंतर पे बीते 2 महीने से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल परसों की बात है कि वे लोग जा करके जब उनका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, तो वे लोग जा करके उदास मन से वो जा करके अपने जो मेडल जीते हुए थे उसको जा करके गंगा में
बहाने का काम किया। लेकिन एन वक्त पे जो है नरेश टिकैत जी जो है वो किसान के बहुत बड़े नेता भी हैं, तो उन्होंने मना किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेडल जो बहाना वो उचित नहीं होगा। हम लोग जो है इन द फ्रंट लाइन हम लोग सरकार से लड़ेंगे, बातचीत करेंगे और कैसे नहीं होगा सॉल्यूशन वो देखेंगे। तो आप देखिए कि फिर से जो है इस चीज़ को जो है जंतर मंतर पे वो लोग वापस चले गए। और लेकिन अब मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात से, बड़ा मर्मत हूँ कि जो केंद्र सरकार है ना तो कोई वो एक्शन ली है अभी तक, ना ही उनको जो है सदस्यता से जो है बर्खास्त किया गया है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। जबकि इतने जो गंभीर आरोप अगर किसी पे लगते हैं तो एटलीस्ट तो उनको जो अध्यक्षता छोड़ देनी थी बहुत पहले ही, तो उन्होंने वो भी काम नहीं करवाया। और दूसरी बात ये है कि जब आपके इतने संगीन आरोप लगते हैं तो सबसे पहले जो है आपको जो है अपने पद से अलग होकर के और इसको निष्पक्ष जांच करने का आदेश देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि जितने भी भाजपा के मंत्री हैं वे एक एक करके इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करने में है कि उनका कोई गलती नहीं था। और कुछ लोग कहते भी हैं कि नहीं, कोर्ट का मामला है, कोर्ट देखेगा कि क्या है। तो उसमें भी ये नहीं आता है कि नहीं इसको फास्ट ट्रैक में कुछ किया जाए या फिर उनको जो लड़की लोग हैं वहाँ पे जो महिला पहलवान है उन पे जो है अपनी संवेदना दे, ऐसा कोई नहीं है। तो ये जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं, तो ये नारा तो बहुत फुहर सा लगता है, बहुत हौलापन लगता है इसमें। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कहते हैं और आप क्या करते हैं, या आप क्या वादा किए थे। चाहे कोई भी चीज़ देख लीजिए, अगर हमारे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि आप देखिएगा नोटबंदी का मामला या फिर जो है बेरोजगारी का मामला, बोलते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, अभी जो है 24-25 लाख जो है जो नौकरियां लोग की हर साल जो है वो जाती रही है। उसके बाद नोटबंदी किया, फिर बड़ा नोट लाया, फिर बड़ा नोट बंद किया। सरकार इसी तरह का जो है तिरकम जो है करते आ रही है और असमंजसता में लोग फंसे हुए हैं। अच्छा, लड़के खिलाड़ियों के साथ पुलिसिया दुर्व्यवहार हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि इसमें केंद्र सरकार का हाथ है पुलिसिया दुर्व्यवहार करवाने में? बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र सरकार जो है वो अगर चाहती तो इनको जो है समझा बुझा करके जो वो कह रहे थे उनको मांग, यहाँ तक कि आप देखिए कि FIR तक दर्ज नहीं हुआ कई दिन तक, और कई दिन तक लोग जो है संघर्ष करते रहे। जब विपक्ष के लोग इसमें पड़े आकर के और तब सुप्रीम कोर्ट में इसका जो हलफनामा दायर किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको जो है अब आपको करना ही होगा, क्योंकि बात तो सभी की सुनी जाती है ना। अब एक पक्ष आरोप लगा रहा है तो वो गलत थोड़ी बोल रहा है, और अगर गलत कोई बोल रहा है तो FIR दर्ज कीजिए, उसके बाद उसकी जांच का मामला आएगा। जांच में क्या पाया जाता है, किस पक्ष के लोग गलती कर बैठे और कौन सा निर्दोष है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। अच्छा, लेकिन तिरंगा पे तो आप देखिए उसके बाद जो है 2 जो है FIR दर्ज हुई, उसके बाद वो हुआ। अगर ऐसा हो, अगर उनके पास अगर सादा ग्रेजुएशन जी अगर इतना ही वो पाक साहब थे तो पहले ही क्यों नहीं बोलते कि नहीं आप FIR कीजिए, आप जांच करवाइए। तो पहले तो कुछ नहीं बोल रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप किया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करता हूं कि चलिए इस तरह के चीज़ों में वो बहुत जल्दी अपना फैसला सुनाए और जांच की कार्रवाई चालू है। हमारा देश, और देखिए तिरंगा जो है हमारी देश की शान है, और हम लोग देखते हैं कि अगर तिरंगा के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है या कहीं तिरंगा अगर गिरा हुआ हम लोग देखते हैं तो हम लोग फ़ौरन अगर गाड़ी से मैं तो एक बार आरिसा चौक पे था और एक तिरंगा गिरा हुआ था। ये 16 अगस्त की बात है इसी साल 2022 में। तो मैं फटाक से वो उतरा और गाड़ी से करके वो तिरंगा को लिया, पोछा और अपने गाड़ी में लाया, और जब ले करके फिर हम अपने घर में जहाँ पे हम लोग झंडा वगैरह रखते हैं तो फिर वहाँ पे उसको सेट करके रख दिया, जहाँ पार्टी का भी झंडा होता है। तो हम लोगों का तो यही है कि हम लोग तिरंगा का सम्मान हमेशा करते आए हैं, और चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, तो उसका तो सम्मान करना ही होगा। बाय लॉ भी करना पड़ेगा और बाय हार्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर अपमान नहीं किया जा रहा है, अब ये जो है भारत की शान थी, ये जितनी भी महिला पहलवान थी भारत की शान थी, और बाहर में जाकर के, विदेशों में जाकर के इन्होंने मेडल जीता है। और जो आप देखेंगे कि आप वो तिरंगा लेकर के वो झंडा फहराया जाता है और उसमें कितना गर्व का माहौल होता है और लोग भावुक हो उठते हैं। अब उन पे भी जाकर के होता, ऐसे में कौन सा लोग जो है वो पहलवानी करने लोग आएंगे, कौन सी महिला, एक तो बहुत मुश्किल से महिला लोग बाहर निकल पाते हैं। और इस तरह का अगर सिस्टम होगा और इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये कभी टॉलरेट नहीं होगा। और भाजपा सरकार को मैं ये
बात बता देना चाहता हूँ, अगर इस तरह का चीज हुआ तो एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और आप इस तरह से नजरअंदाज करने लगे तो महिला क्या कोई भी वर्ग जो है आपको पसंद नहीं करेगी। वैसे भी आप पसंद नहीं कर रही है, कर्नाटक देख ही रहे हैं, हिमाचल देख ही लिए और आगे भी आप देख ही लीजिएगा। एक और सवाल है, सही बताएं, ये भाजपा वाले से अगर प्रश्न करेंगे तो वो इसका बेहतर जवाब देंगे कि आखिर उसमें क्या नजर आया। अभी आप देखिएगा कि ये कितना वाहियातपन है और ये कितना गिरा हुआ बात है कि अब वो कहते कि वो कौन से डेट को छुआ और उसको छूने के बाद कैसा लगा। अगर आप इस तरह की प्रश्न करते हैं तो एक भारत की जितनी भी महिलाएं हैं वो सारे महिलाओं के ऊपर जो है ये लांछन है और सारे जितने भी लोग हैं इनको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा जब घर से हर एक घर से जो है विद्रोह की आवाज़ निकलेगी। तो आप अगर आज नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं यही आग्रह करता हूं कि आप कम से कम इंसानियत के नाते आप जो है कोई भाजपा को आप लीड नहीं करते, आप पूरे देश को लीड करते हैं, तो इंसानियत के नाते ह्यूमैनिटी के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है और आपको करना होगा इस चीज़ को कि आपको जा करके उनके खिलाफ और जो जो तथ्यात्मक बातें हैं उनकी आपको जांच करवानी चाहिए, एक एक तरह से हर एंगल से जांच करवानी चाहिए। और जो अनर्गल बात जो ये सब कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस पर भी FIR होना चाहिए। क्यों नहीं हो भाई? तो आप महिला के बारे में आप कुछ भी करते चले गए तो आप कहाँ तक बर्दाश्त किया जाएगा? देखिए कहीं ना कहीं एक विकृत मानसिकता तो है ही और कहीं ना कहीं जो है हमारे यहाँ जो है वो एजुकेशन का कमी है और लोग जो है जहाँ बाहुबली को देख लेते हैं तो वो उनको जो है ताकतवर समझ लेते हैं और ताकतवर की ओर वो खींचे चले जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अभी अतीक अहमद का केस देख लीजिए या मुख्तार अंसारी का केस देख लीजिए, ऐसा ढेर सारा मामला है जहाँ पे जो है अगर वो क्राइम करते हैं तो एक ना एक दिन उसको जाना ही होता है, एक ना एक दिन को उनका जो हिसाब किताब होता है वो होता ही है। बिहार में भी देखने को मिला, कहीं भी भारत में किसी भी कोने में चले जाइए, अगर अपराधी श्रेणी के लोग होंगे तो उसको कहीं से टॉलरेट नहीं किया जाएगा, आज नहीं तो कल उसको जाना ही पड़ेगा। और लोगों का यही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आप जो है वो वेल एजुकेटेड लोग को चुनें। अगर आज वेल एजुकेटेड लोगों को अगर आप कुश्ती फेडरेशन में रखते हैं तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि उसको कैसा छूने में लगा। औरत को अगर महिला पहलवान को मैं अगर छू देता हूँ तो कैसा लगता है, किस डेट को किया। तो इस तरह की बातें जो हैं, इस तरह की जो मंद बुद्धि है, वो मंद बुद्धि का जो प्रचार कर रहे हैं, इस तरह की बातें वो नहीं करते। वो अगर उन पे आरोप लगा है, मुझे याद है कि नितिन गडकरी जब अध्यक्ष थे भाजपा के तब उन पे आरोप लगा था, अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया था, तो वो अपने पद से हट करके पहले वो आरोपों का पहले उन्होंने कहा कि पहले इनका खंडन कीजिए और इसको पहले आरोप को सिद्ध कीजिए। और जब वो आरोप बाद में वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और लेकिन वो हट गए। तो एक जिम्मेदार लोग ऐसे ही करते हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ माननीय नितिन गडकरी, वो भी भाजपा ही के नेता हैं, लेकिन हमको लगता है वो इकलौते नेता हैं। वो इकलौते नेता ऐसे है कि जो जिम्मेदारी के साथ सारा काम करते हैं। तो पूरे भाजपा को भी उन्हीं के गाइडलाइन में चलना चाहिए, तभी जाके उनका पार्टी का भी विकास होगा, तभी लोग उनको वोट भी करेंगे। अच्छा, महिला खिलाड़ी के साथ जैसा हुआ, आपको क्या लगता है कि इस तरह का चीज होना जायज है? अगर जायज नहीं है तो क्या लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, महिला टीम के द्वारा इस तरह का जो प्रदर्शन हुआ उनके बारे में तो आप ही बताइए ना कि ये कहाँ तक नहीं जायज है। और अगर आपके ऊपर अगर कोई लांछन लगेगा तो कहाँ तक बर्दाश्त किया जाएगा? बर्दाश्त किया होगा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया करना पड़ेगा। लेकिन जब बर्दाश्त जो हद से जब गुजर जाता है तो बिल्कुल, और कब तक सहेगा, कब तक सहेंगी वो? और आज उनके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। किन्हीं ना किन्हीं को स्टेप लेना पड़ेगा। MJ अकबर के साथ भी यही हुआ था और एक लड़की ने जाकर के उसको उजागर किया, उसके बाद सारे लोगों ने एक एक करके बोलना शुरू कर दिया। तब तक तो चुप ही रहते थे, क्योंकि समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी है, गरिमा भी है, उनके बाल बच्चे भी हैं, उनकी फैमिली है। तो एक ने चुप्पी तोड़ा तो MJ अकबर भी जो है वो साफ हो गया और पूरे मीडिया के सामने नजर आ गया था। उसी तरह इनका भी जो है पर्दाफाश हो गया है और अब जो है अब उनके पास जो है कहने के लिए कुछ नहीं है, तो बोलते हैं कि जांच करवा दीजिए। आखिर बचा इसका असर बिल्कुल दिखेगा, आखिर बचा, बिल्कुल दुर्भाग्य है। और अगर आपको याद होगा कि जब निर्भया कांड हुआ था तो आपको याद होगा कि वो कांड हुआ बस में हुआ था, रात में लगभग 1-2 बजे की बात होगी, दिसंबर का महीना था, ठंड का महीना था। तो कांग्रेस पार्टी ने विदिन 2 वीक उनको सारे लोगों को खोजा, एक एक करके उनको खोज करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है इसका सुनवाई हुआ और सारे लोगों को फांसी हुआ। हालांकि एक आदमी आत्महत्या ही कर लिया था जेल में, लेकिन जितने भी लोग थे सारा का जो है आत्महत्या, सबको जो है फांसी की सजा दी गई। तो
वो एक वो सरकार थी और एक ये सरकार है जो 2 महीने तक जो है चीख चीख करके लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हो गया, तो बोल भी नहीं सकती क्या? और वो कोई आम लेडी नहीं है, वो जो है भारत का नाम रोशन करने के लिए वो सिंघम, लेडी सिंघम है। उनके साथ जब ये हाल हो रहा था, आम महिला के साथ आप कैसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनके साथ जो इंसाफ होगा? ये बहुत ही दुखद बात है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही बड़ा शर्मनाक बात है और ये बहुत ही खराब बात है। इनको जो है प्रधानमंत्री जी को अपने से देखना चाहिए, मुझे लगता है। सर, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे तो आरोप जो लगा है महिला खिलाड़ियों के द्वारा, उसके बावजूद उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए पाए गए हैं कि महिला खिलाड़ी ये बताएं कि उसके साथ हमने जो दुर्व्यवहार किया है वो कब किया है, किस जगह पे किया है, कहाँ कहाँ किया है और कैसा लगा जब किया। तो क्या ये कुछ चीज़ें जो है, देखिए कुछ चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे का पक्ष में जाती है। जैसे कि हमारी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी है, जिस प्रकार से वो उतर करके सड़कों पे जिस तरीके से उतरी और वो चाह रही थी कि फैसला कोर्ट में ना होकर के समाज के बीच में, और फैसला समाज में नहीं होता है, कोर्ट के बीच में। अगर ये कोई राजनीतिक दल कर रहा होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि वो भी हमारे देश की जानी मानी खिलाड़ी हैं जिनको लोग सम्मान और श्रद्धा के साथ देखते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने खिलाड़ियों को बहुत सम्मान देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो बीच में जो घटनाक्रम घटी की घटनाक्रम, ये न्याय की जगह राजनीतिक रूप से ज़्यादा इस चीज़ों को वैल्यू दिया गया। जब जांच चल रहा है, केसें चल रही हैं, उसी तरीके से ये लोग उठ करके कि नहीं हम नया जो संविधान है वहाँ मार्च निकालेंगे, जबकि कोई आदेश इनको नहीं था। और लगातार सड़कों पे मीडिया के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा लगातार जिनको आरोपी बनाया गया है उनको मौका भी नहीं दे करके वो डायरेक्ट आरोप गठित कर रही हैं और चाह रही हैं कि वहीं से उनको फैसला भी सुनाया जाए और सजा भी सुनाई जाए। सर, धरना प्रदर्शन करना ये लोकतांत्रिक अधिकार दम है, दम और लोकतांत्रिक अधिकार में पुलिसिया दुर्व्यवहार करना क्या यह जायज है? नहीं, मैं और इस पे बीजेपी चुप्पी साधी नहीं, बीजेपी चुप्पी नहीं साधी है, हर चीजों को नजदीकी से देख रही है और उसको आकलन भी कर रही है। हमारा कहना है कि पहला उनका मांग था कि उसके ऊपर केस दायर, जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोला कि इसमें पुलिस को 24 घंटे के अंदर केस दायर करना है। उसके बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए आप एक पक्ष के लिए अगर आई हैं हमारे पास तो एक पक्षीय बात कीजिए। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या हमारे शीर्ष नेतृत्व या जो सरकार है वो सरकार कह रही है कि भाई आप किसी एक पक्ष पे रहिए ना। आपने एक केस मुकदमा करने के लिए कहा, केस मुकदमा किया गया है, उसकी जांच होगी और जांच होने के साथ जो चीज़ें आपसे चाहिए 162 होता है उसके तहत उनका बयान भी लिया गया है, उसी 164 के तहत, और उसी के तहत जो एफआईआर होगा केस में, जब वो चार्जशीट होगा, चार्जशीट इसके पहले पुलिस प्रशासन को भी आप आरोपित बना देंगे, उसके पैसे आप सबको आरोपित बना देंगे। तो ये घटना कहीं न कहीं, और जहाँ तक दुर्भाग्य की बात, कहीं ये नहीं है, इन्होंने जंतर मंतर पे कहीं इनको ये नहीं बोला गया कि आप जंतर मंतर से हट जाइए, उनको कैंडल मार्च का भी यात्रा का परमिशन बाकायदा दिया गया। लेकिन जिस वक्त हमारे सांसद का जिस दिन उद्घाटन, एक देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि आने वाली, एक सांसद भवन का उद्घाटन होने वाला था, जहां से कहा जाता है कि जहां से लोकतंत्र ही नहीं जो कानून की आप बात कर रहे हैं वहां से उसकी पूर्ति की जाती है, उसको सम्मान किया जाता है, उसको फिर उस चीज़ों का अखाड़ा नहीं बनाया जाता है। वहाँ किसी प्रकार का कोई ये नहीं था कि कहा जाए कि वहाँ कैबिनेट की बैठक चल रही थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ संसदीय बैठक चल रही थी जहाँ आपको आवाज़ें पहुँचानी थी। वो दिन था उसका सिर्फ उद्घाटन का, आपने बिना परमिशन का आप उस रास्ते में निकलने का प्रयास किया, कानून सिर्फ आपको रोका, कानून ने कहीं आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, कहीं आपको ये नहीं किया, बस आपको जो कानूनी पक्ष होता है रोकने का, चाहे उसमें नेता भी, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई नेता भी इस तरह का प्रतिकार करते और करते हुए वो सांसद में जाने का कोशिश करते तो जिनकी सरकार होती वो सरकार उनको रोकती। रोकने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं उनका विरोध कर रहा हूँ या मैं उनको ये करने का प्रयास कर। सर, मौजूदा हालात इतना अभी जैसे वर्तमान में बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि वो अपने मेडल को जाकर के गंगा जी में प्रवाहित करेंगे, क्या ये विषय बनता है कि उसके बाद वहां जाकर के टिकैत जी को आप मेडल दे देती हैं, ये कोई विषय बनता है कि टिकैत जी कब से वो समाज सेवी हो गई या कब से उस तरीके को वो एक अलग धड़ से जुड़े हुए और एक अलग है, उनको आप जाकर के दे देते हैं कि भैया ये चीज़ है।
है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि अगर आपकी कोई दूसरी मांगे है वो मांगे लेकर के आइए, वो मांग लेकर के नहीं जा रहे। इसी में जो हमारे बृजभूषण जी हैं वो ये बातें बोल रहे हैं कि भाई जो चीज़ आप हम पे आरोप लगा रही हैं और खुले मीडिया पे आरोप लगा रही है, पूरे समाज के बीच में आरोप लगा रही है, चौक चौराहे पे आरोप लगा रही है, ये उसी चौक चौराहे पे बताइए तो कि किस दिन ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। सर जो अंदाज है मेरे तौर पे क्या निजी रूप से मैंने बुलाया, उनका भाव यही था कि क्या मैंने निजी रूप से बुलाया, किसी को निजी रूप से तंग किया क्या, कोई जगह कोई स्थल तो बताइए ताकि मैं चिन्हित तो हो सकूं। लेकिन आप उसके जगह कोई बातें नहीं बोलते हैं, बस सीधा बोलते हैं गिरफ्तार को। ये उनका जैसे कि एक पक्ष का ये है तो दूसरा पक्ष जो होता है उस पक्ष को भी तो न्याय की प्रक्रिया में देखनी पड़ेगी। सर ये नौबत आई क्यों? आखिर महिला खिलाड़ी चूंकि सम्मानित शख्सियत होते हैं और नहीं, ये सड़क पे उतरना पड़ा। ये कहीं ना कहीं जो है ना, देखिए एक विषय से हम लोग बाहर निकल गए। अगर हर विषय में राजनीति को लाया जाएगा, हर विषय में किसी दूसरे विपक्ष की तरह कार्य किया जाएगा। आपका कार्य था शिकायत करना, आपका कार्य था उचित मंच पे जाना, आपका कार्य था उचित शिकायत करना। आप किसी को शिकायत जब करती है, मान लीजिए मैं ही शिकायत करूं कि आपने मेरे कार्यालय में आकर के मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो क्या पुलिस तुरंत आपको अरेस्ट कर लेगी? क्या ऐसा होना चाहिए कि पुलिस को जांच का विषय बनाना चाहिए कि मैं आंदोलन इस बात का कर दूं कि नहीं भाई आपको तुरंत अरेस्ट करें? उसका विषय बनता है, उस विषय को लेकर के जाना चाहिए था। जो कानून जो प्रक्रिया बनाई गई है, कानून में कई प्रक्रिया बनाई गई, कहीं कहीं हो सकता है किसी प्रक्रिया में चूक होती होगी। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये सरकार में ये सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित ढंग से चलती है, कहीं चूक होती है तो चूक के लिए उसके ऊपर के भी प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। आप बातों को रखते, इसलिए आपने सुप्रीम कोर्ट में रखा, सुप्रीम कोर्ट में आपके पक्ष में फंस दिया, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने फिर आपको चेताया कि भैया जिस पक्ष के लिए आप आए हैं उस पक्ष की बात कीजिए। वही सुप्रीम कोर्ट बोला कि आपकी दूसरी कोई मांगे हैं वो लेकर के आइए, याचिका में लिखित रूप से दीजिए। तो आप बिना लिखित रूप से चाहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला दे देगा, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला देगा? यहाँ वही विषय है कि आप विषय को नहीं रख करके आप जांच नहीं करने देना चाह रहे हैं, आप विषय को राजनीतिक रूप से चाह रहे हैं कि इसकी सजा हो जाए। ये पता नहीं क्या दुर्भावना है, ये तो उनको समझ में आएगा। आखिर हमारे इतने महत्वपूर्ण खिलाड़ी को जो विगत 9 साल में हमारे राष्ट्रीय पटल पे भारत देश इसी खिलाड़ियों की वजह से एक नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिसके कारण हम लोग ओलंपिक से लेकर के एशियाड से लेकर के कई खेलों में हम लोग बेहतर हुए हैं। इसी सरकार नरेंद्र मोदी जी के ऊंचे सोच के कारण हम लोग बेहतर हुए हैं। पता नहीं क्या राजनीतिक दुर्भावना है। यहाँ तो राजनीतिक इस तरीके से चल रही है कि एक जिस संविधान की आप शपथ लेकर के बनाते हैं उस संविधान के मंदिर में जाने से आप कतराते हैं। तो यह किस राजनीतिक दुर्भावना से चल रहे हैं? उन खिलाड़ियों को कौन बहका रहा है? ये तो शायद वही बेहतर। विपक्ष का भी तो सर कहना है कि विपक्ष भी आखिर ऐसी लोकतंत्र का एक हिस्सा है और अगर खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है नहीं मिलेगा तो आप चार्जशीट तो होने दीजिए, आप जांच तो होने दीजिए, आप जांच तो होने दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में है, आप किसकी कहाँ हिम्मत है? आप तो सरकार की बात ही नहीं है, आप तो प्रशासन है। चार्जशीट होता है तो क्या होगा कि बिना जांच का हो जाए क्या? आखिर चार्जशीट में तो सारे विषय को रखा जाएगा कि महिलाओं के साथ कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, किस तरीके से हुआ, ये विषय तो रखा जाएगा। अगर ये नहीं रखा जाएगा तो चार्जशीट का कोई फायदा होगा? इसमें तो कोई भी, मान लीजिए किसी को भी, हम ही को अगर इस तरीके से कोई कमजोर चार्जशीट में लेकर के चला जाएगा तो कल वही विपक्ष कहेगा कि बहुत कमजोर चार्जशीट आपने बनाया, बिना तथ्यों को जांच किए हुए कर दिया। इसलिए प्रशासन को अपना काम करने दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। हमारे खिलाड़ी और हमारी खिलाड़ी बहनें, उनसे मैं तो निवेदन करूंगा कि कृपया आपने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से गए हैं, तय समय पे सारी चीज़ें होंगी। अगर आपके साथ किसी प्रकार का वो गलत व्यवहार हुआ होगा तो उसकी सज़ा मिलेगी और एकदम सज़ा मिलेगी, लेकिन जांच होने दीजिए, जांच की प्रक्रिया में आने दीजिए। इसको राजनीतिक उद्देश्य से लेकर के, राजनीतिक भावना को लोगों के पास जा करके ये विषय करने की जरूरत नहीं है। आप जा रही हैं गंगा में, इतने आपने वो आपकी है, जो आपने मेडल जो जीता है वो सिर्फ देश का ही नहीं, वो आपका भी मेडल है। प्रथम आपका है, फिर देश का भी। आपके द्वारा सम्मान हमको देश को मिला है, उसको आप गंगा माँ में जा करके डालने का और फिर जाते हैं टिकैत जी को दे देने का कि आप इसको संभालिए। ये क्या भावना है? ये कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आने वाली बात है। मैं तो खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा कि विगत 9 साल में हमारा देश जो है खेल में भी पूरे विश्व का एक मानचित्र में आया है। कृपया उसको धूमिल ना करें, आप समय का इंतजार करें।
पूरा न्याय मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी पे हम लोग का पूरा विश्वास है कि न्याय में वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। प्रधानमंत्री का बात आप कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री साहब द केरला स्टोरी को लेकर के स्टेटमेंट देते हैं या कश्मीर फाइल्स को लेकर के स्टेटमेंट देते हैं, प्रमोट करने की बात करते हैं, लेकिन महिला खिलाड़ी को लेकर के स्टेटमेंट आप करते हैं। स्टेटमेंट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि कहा ना कि वो देखिए दोनों चीजें अलग अलग। केरला फाइल एक समाज का चीज था जिसको खुल करके लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जहां कानून आ जाता है, जहां सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, जहां जांच आ जाता है, आपके स्टेटमेंट से जांच प्रभावित होता है। कोई भी शीर्ष पे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट इसलिए नहीं देता है क्योंकि जांच को प्रभावित ना कर सके। अगर वो किसी के भी पक्ष में बोलेंगे, किसी के भी पक्ष में, चूंकि दो पक्ष होगा तो कोई ना कोई एक पक्ष तो जरूर होगा, किसी के भी पक्ष में बोलेंगे तो जांच प्रभावित होगा। इसलिए इस चीजों का मान जो है हमारे प्रधानमंत्री जी संविधान का मान, संविधान का बनाए हुए कानून का मान का ये करते हैं, वो जांच को किसी प्रकार से प्रभावित न हो। लेकिन एक होता है केरला स्टोरी एक जनमानस का एक आम विषय था जिस पर लोग चर्चा कर सकते हैं, मैं भी चर्चा कर सकता हूं। लेकिन एक कानूनी पक्ष आएगा तो कानूनी पक्ष में मैं भी खुलकर चर्चा नहीं कर सकता हूं। मान लीजिए जो कोर्ट में बातें चल रही हैं, जो पुलिस प्रशासन के बीच में बातें चल रही हैं, आप मीडिया बंधु हैं, क्या आपको कुछ चीजें मालूम पड़ती है कि आप प्रेस को लेकर के उस अंदरूनी बातों को लेकर के सड़क पे आ जाते हैं? क्या नहीं आते। कहीं न कहीं एक दायरा है, उस दायरे को सभी को पालन करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी इससे अछूते नहीं है, वो संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। सर, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं पूर्णिया के, और विपक्ष हमेशा लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो जांच को प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो उस पर तथ्य भी रखें कि कहाँ जांच प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर वो जो महिला जो भी हमारे जो खिलाड़ी हैं, क्या उनके बीच में वो आकर के उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं? क्या किसी प्रकार का दबाव डाल रहे हैं? क्या कोई फोन कर रहे हैं? क्या अगर ऐसी कोई भी सूचना है तो उनको कानून को मदद करनी चाहिए और कानून के पास वो बातें पहुंचानी चाहिए। रहा विपक्ष की भूमिका, हर चीजों में विपक्ष की भूमिका नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से वो कर रहे हैं, आप लगातार आप देख रहे हैं कि संसद का विषय हो, चीजों का विषय हो, यहाँ देश के लिए बनता है। जिस वक्त पहला बार मान लीजिए अंग्रेज के शासनकाल में संसद भवन बना था तो उस वक्त भारत की स्थिति क्या थी? तो उस वक्त बोला जा सकता था कि संसद भवन की जरूरत क्या है, छोटे से कोठरी में संसदीय भवन चला लिया जाए, ऐसा है विषय क्या? राष्ट्रपति भवन को उतना बड़ा उन्होंने क्यों नहीं सवाल पूछा कि राष्ट्रपति भवन को अंग्रेज जो इतना बड़ा जो भवन बनवाए थे, राष्ट्रपति भवन जो बना था, क्या उस वक्त उतने बड़े राष्ट्रपति भवन जो लॉर्ड वायसराय जो वहाँ रहते थे उनकी भवन की जरूरत थी क्या? और वो पैसा क्या इंग्लैंड से आया था? क्या वो इंडिया के जो जिसको आपने लूट लिया था, जिसको एक तरह से मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, उस कार्यकाल में उनके राशि से आपने एक भव्य इमारत बनाया और उसकी जयगाथा की, क्या उस वक्त आपने विरोध किया था क्या कि इस तरह का भवन का जरूरत? इन्हीं की स्पीकर जो है मीरा जी, उसी वक्त ये बोल दी थी। कभी आप संसद भवन के भीतर जाकर के देखेंगे, वायरिंग का तार उलझा हुआ तार है। बाहर से तो भवन बहुत खूबसूरत नजर आता है, क्योंकि बाहर में कोई व्यवस्था आपको नजर नहीं आती है, लेकिन जैसे ही आप भीतर जाते हैं तो आज के समय की जो जरूरत है, कंप्यूटर, इंटरनेट, जो सदस्य वहाँ बोलना चाहते हैं, जो विषय उनको चाहिए, जो उनको जानकारी चाहिए, साथ में सुरक्षा, आप भीतर में जाकर के, आप मीडिया बंधु जाकर के पुराने संसद भवन को देखें, किस तरीके से तारों का जाल है, जिस तरीके से, क्योंकि उस वक्त जब बनाया गया था तो उस वक्त की वो जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त तो नहीं थी, लेकिन जनसंघ के रूप में कहीं न कहीं थी, और कहीं न कहीं जनसंघ के कुछ नेता जो है वो सरकार के पार्ट भी थे, किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि उस वक्त की जरूरत थी। आज जब हमारे संसद की जरूरत है, जब हमारा कहीं न कहीं कोरोना में हम लोग थोड़ा पिछड़ गए हैं कि नया परिसमन आएगा और भारत की आबादी जो 140 करोड़ चली गई है, उस आबादी के हिसाब से जो एक नया संविधान होना चाहिए, एक सेंट्रल हॉल है, वहाँ पे 440 की संख्या में बैठने की स्थिति है, जबकि आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर के सेंट्रल हॉल होता है, वहाँ पूरे सदस्य को एक साथ नहीं बैठा सकते हैं। क्या वहाँ ये संसदीय परंपरा से अलग है क्या? और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि आप एक चीज बताइए कि आज तक हमारे लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल ये सबसे ऊंचे पद पे हैं जिनका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन हर की कार्यप्रणाली और कार्य पद्धति अलग होती है। जहाँ राज्यपाल जी जहाँ उनका समारोह होता है वहाँ उनका सम्मान होता है,
और जहाँ नीतियाँ बनाई जाती है, सांसद में नीतियाँ बनाती है, प्रधानमंत्री जी बनाते हैं, विधानसभा में नीतियाँ बनती है, मुख्यमंत्री जी बनाते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन होता है। चाहे वो सड़कों का उद्घाटन हो, सड़कों का इधर हो, चाहे उस क्षेत्र में कोई विषय हो, वहाँ उनके द्वारा उद्घाटन होता है। ना कि अभी बिहार में ही हमारा विधान सभा का एक नया बिल्डिंग का उद्घाटन होगा। क्या उद्घाटन में हमारे कौन आए थे? ये विषय को समझना पड़ेगा कि इसलिए सारी चीज़ों की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया को सिर्फ विपक्ष की भूमिका, जब आपके पास कुछ नहीं है, देश इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है, इस कोरोना महामारी में आसपास के सभी, श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए, टूट गया है। बांग्लादेश की स्थिति देखिए, हालत खराब है। पाकिस्तान की स्थिति देखिए, टूट गया है। चाइना का ग्रोथ रेट जो आज के डेट में सबसे मतलब सेकंड सबसे इकोनॉमिकल, सबसे मजबूत देश है, उसकी स्थिति, आर्थिक व्यवस्था टूट गई है। वहाँ भारत इकलौता देश है जो दिन पर दिन ऊपर उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? नीतियों के कारण। ये नीतियाँ उसको विपक्ष को नहीं हो रहा है, तो इन पर विषय को लेकर के सिर्फ विरोध करना है, सिर्फ विरोध करना है। विपक्ष का कारण सिर्फ विरोध करना नहीं है, उसको एक मजबूत विपक्ष बनना है। वहाँ जनता की आवाज पहुंचाना है, स्वयं की आवाज पहुंचाना, परिवारवाद की आवाज पहुंचाना, यही विपक्ष का काम हो गया है। इससे दूर रहेंगे तो बेहतर है। तो सर, आप देश के महामहिम के विषय में कह रहे हैं कि उनको उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर दिए। क्या देश में ऐसा पहले भी हुआ है कांग्रेस काल में कि क्या कभी महामहिम को छोड़ करके प्रधानमंत्री? लगातार किया गया, लगातार किया गया। अभी आपका जो है, मान लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले राजीव गांधी जी के समय में किया गया, इंदिरा गांधी जी के समय में किया गया। वहाँ इमारत में कुछ पार्ट जोड़ा गया, उस पार्ट को जोड़ने के क्रम में वहाँ राज्यपाल जी ये यहाँ इंदिरा गांधी जी ने किया उसका उद्घाटन। उसका राजीव गांधी जी ने, उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री थे जो, उन्होंने किया। हम लोग बुरे सम्मानित होकर के विपक्ष की भूमिका में कहाँ गए? उस वक्त जो भी विपक्ष था वो विपक्ष तो उनके साथ चला। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अभी हाल में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा, वो यूपीए के चेयरपर्सन है, ना वो छत्तीसगढ़ की सांसद थी, ना राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ के सांसद थे, ना कोई संवैधानिक पद रखे हुए थे। वहां देख लीजिएगा शिलान्यास का जो बोर्ड लगा था, उस शिलान्यास के बोर्ड में ना वहां के राज्यपाल थे। इसलिए संविधान व्यवस्था को इस तरीके से जनता के बीच में भड़ावा की स्थिति में लेकर के नहीं जाना चाहिए और चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। और वहाँ बेकायदा सनातन, जो हिंदू सनातन और जो संस्कृति है, उस हिसाब से सारी चीजों को ये किया गया। सब धर्मों का मान सम्मान दिया गया, सभी धर्म के लोग वहाँ पे पहुंचे और चीजों को व्यवस्थित ढंग से किया। सर, आप सत्ता में और बार बार ये कह रहे हैं सनातन, हिंदू सनातन, तो क्या हमारा संविधान सिर्फ हिंदू सनातन को ही बढ़ावा देता है? तो सब नहीं, हिंदू सनातन का मतलब धर्म की बात नहीं है। हिंदू सनातन का मतलब संस्कृति की बात है। जिस संस्कृति को हम लोग मानते हैं, जिस संस्कृति के साथ हम लोग देश को आगे बढ़ाते हैं, जिस संस्कृति के साथ हमारा आयुर्वेद, जितने भी हमारे जो है पुराने जो वेद हैं, जिसको हम लोग मानते हैं, ये नहीं कहता है कि हिंदू सनातन धर्म सिर्फ हिंदू की बात नहीं करता है। हिंदू सनातन धर्म जो है वो भारत माता की जय सिखलाता है, वो वंदे मातरम करता है, वो जने गण मना का सम्मान करना सिखाता है, वो तिरंगा का सम्मान करना सिखाता है, सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। हिंदू धर्म का, सनातन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ। वहाँ जब आप जाएंगे तो सभी लोगों से पाठ करवाया गया। लेकिन जो पूजा पद्धति है, चूंकि वो लोग पूजा पद्धति नहीं करते हैं, तो पूजा पद्धति जो करते हैं उन्हीं से करवाया जाएगा। अगर वो भी पूजा पद्धति करते हो तो हमको बताया जाए, हम लोग उनको भी शामिल करेंगे। ऐसा विषय तो नहीं है कि कहीं आपने देखा होगा कि पूजा पद्धति करते हुए उनके द्वारा जो मंत्र का जो उनके धर्म में जो कहा जाता है, वो धर्मों को वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे सभी लोग को सुनाया गया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आंखें बंद करके सुनी और उसको भी सम्मान किया, वहाँ भी उनको नमन किया गया। ऐसा कहीं कोई विषय नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो बाहर के कंट्री में जाकर के वहाँ के उस संस्कृति में और उस धर्म को भी जाकर के आदरपूर्वक सम्मान देने का प्रयास करते हैं। लेकिन विपक्षी की तरह वो इसमें नहीं बांटते हैं कि भाई क्या कहते हैं उसको, धर्म निरपेक्ष और जो है इसमें नहीं बांटते हैं। यहाँ सारे लोग को, जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो 140 करोड़ की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की योजना जब आती है तो 140 करोड़ के लिए आती है। कर्नाटका में उस तरीके से चुनाव नहीं जीता जाता है कि भैया मुस्लिम धर्म को जो है अलग से आरक्षण दिया जाएगा। क्या हमारे बीच में ऐसा विषय आता है क्या? हम लोग ये विषय पर नहीं चलते हैं। सनातन का मतलब हो गया हिंदू संस्कृति, जो पुरानी संस्कृति, अखंड भारत की संस्कृति, जिस संस्कृति के साथ देश आगे बढ़ा है, हमारे पुराने मूल्यों के साथ आगे बढ़े हैं, जिसका समाज में हम लोग अपने परिवार को रक्षा करते हैं, अपने जो पूजनीय हमारे जो अभिभावक हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम समाज की रिस्पेक्ट करते हैं। इसको सनातन धर्म करते हैं, ना कि सिर्फ हिंदू की बात करते हैं।
जी ये खिलाड़ी लोग जो महिला खिलाड़ी है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह पे लगातार आरोप लगा रही है और विपक्ष भी आक्रामक है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी कि वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह को। क्या कहेंगे आप? देखिए, महिला खिलाड़ी जो आरोप लगा रही है उस पर तो कानून और प्रक्रिया पुलिस अपना काम कर रही है। कोर्ट ने भी इस विषय पर अपना आदेश पारित किया है, उस आदेश से बंधे हुए भी है। लेकिन जहाँ तक महिला खिलाड़ी और विपक्ष दोनों को कोरिलेट किया आप उस मैटर को, तो हमारा ये कहना है क्या कि यदि महिला खिलाड़ी और जो भी हमारे पहलवान हैं अपने विवेक से वो यदि वो इन बातों को कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारे सक्षम लोग थे, वहाँ पर उनको जाना चाहिए था, मिलने का समय लेना चाहिए था, उन तक अपनी बातों को पहुँचाना चाहिए था। राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, खेल मंत्री थे, कई खेल प्राधिकरण है, ओलंपिक संघ है, वहाँ तक उनको अपनी बातें पहुँचा करके इस बात विषय को आगे बढ़ाना चाहिए था। जहाँ तक विपक्ष की बात है तो हमारा विपक्ष आज के तारीख में देखिए, विपक्ष एक होता है रचनात्मक विपक्ष और एक जो होता है कि डिस्पैरेट अपोजिशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो आज के तारीख में हमारे यहाँ अपोजिशन डिस्पैरेट हो चुके हैं। ये जितने भी फ्यूज बॉल के झालर लोग हैं, इन लोगों को अपने पास कोई मुद्दा नहीं है, ये अपने स्तर पर नैरेटिव सेट करके और सरकार को उस दिशा में चलाना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी के सरकार से संभव है नहीं, है ना। इसलिए ये लोग जो है किसी भी मुद्दा को, जैसा कि अभी किसान आंदोलन के साथ हुआ, जैसा कि अभी ये पहलवानों के साथ आंदोलन के साथ हुआ, जैसा अभी आपने वो शाहीन बाग का आंदोलन देखा, इसमें विपक्ष किस प्रकार से एक नरेंद्र मोदी के प्रति एक अलग तरीके का अप्रोच लगा करके वो इस मुद्दे को पॉलिटिक्स के अंदर राजनीतिकरण इसका करते हुए और इस पर उन बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हमारे जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, देश का मान बढ़ाया और प्रधानमंत्री जिससे स्वयं पर्सनल लेवल पर मिलना, उनका हौसला बढ़ाना, उनका मान सम्मान बढ़ाना, वैसा व्यक्ति उन तक यदि अपनी बातों को सही तरीके से पहुंचा दिया होता तो वो जो है इस पर संज्ञान जरूर लेंगे। अभी भी वो इस विषय पर बहुत संवेदनशील है और चूंकि उस पर वक्त के साथ उसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा, आप लोग भी देखेंगे। जो भी होगा दूध का दूध, पानी का पानी होगा। यदि ब्रिजभूषण शरण यदि दोषी होंगे तो उनको अवश्य सजा मिलेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ दोषियों को सजा मिलना तय है, इसमें कोई दो मत नहीं। और दूसरी बात है क्या कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी मॉनिटर कर रही है, इसलिए ऐसा कोई विषय भी बनता नहीं सर। अगर विपक्ष इस तरह के मामलों को लपक ले रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मामले को नजरअंदाज के पास कोई मुद्दा है नहीं।